बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि साबिक गवर्नर पंजाब मियाँ अज़हर साहब की गिरफ्तारी मुझ समेत पूरी पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी ने इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की कि एक 82-83 साल के शख्स को आपने पकड़ कर आपने उसको गिरफ़्तार कर लिया। और इल्ज़ाम क्या था? देखें, इल्ज़ाम ये कि जी आपने PTI की रैली निकाली, ठीक है, आप PTI की रैली निकाल रहे थे, लिहाजा आपको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये अदालत को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस ले कि इस मुल्क में जो रियासत है, देखें, रियासत के अंदर हर शहरी को अपने मुताबिक जीने का, अपने मुताबिक बात करने का राइट हासिल है, उसको हक हासिल है। लेकिन एक ऐसा मुल्क जहाँ पर आप किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि जी आप रैली नहीं निकाल सकते, आप कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, आप जलसा नहीं करवा सकते। मैं PTI की सियासत से 1000 बार इख्तलाफ करता हूँ, मुझे PTI की सियासत से 1000 दफ़ा इख्तलाफ है, बहुत से पॉइंट्स पर इख्तलाफ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मियाँ अज़हर की गिरफ्तारी है, ये निगरान हुकूमत का, पाकिस्तान के अंदर जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसका एक शर्मनाक इक़दाम है कि उसने एक ऐसे वक्त में ये सारा कुछ करवाया जब इलेक्शंस के अंदर कुछ दिन रह गए हैं। इलेक्शंस का माहौल बन गया इस मुल्क में, लोग जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, लोग जगह जगह रैलियां निकाल रहे हैं, लोग जलसे कर रहे हैं, कैंडिडेट्स जो हैं वो घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और आप ये सारा कुछ करवा रहे हैं। निगरान हुकूमत जो है उसके किरदार के ऊपर बहुत से सवालात उठ रहे हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें नवाज शरीफ साहब को कौन मिसगाइड करता रहा अब तक। ये जिस दिन मियाँ अज़हर साहब गिरफ्तार हुए और उनको गिरफ्तार करके पुलिस उनको लेकर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो सारा मामला जो है, आप समझ लें कि नवाज शरीफ साहब तक ये बात पहुंची और नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि जो आपके मुखालफिन है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, आपके लिए मैदान खुला है, मैदान साफ है, आप इलेक्शन लड़ें, आप इजी हो जाएं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, ये सारा कुछ जो करवा रहे हैं ये सारा कुछ जो नवाज शरीफ साहब को बता रहे हैं और जो मियाँ साहब तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, वो मियाँ साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, वो मियाँ साहब का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो उसी तरह बेड़ा गर्क कर रहे हैं जैसे नवाज शरीफ का 2018 में बेड़ा गर्क हुआ था, 2017 में बेड़ा गर्क हुआ था। नवाज शरीफ साहब को मिसगाइड किया जाता था। नवाज शरीफ साहब को 2017 में पनामा के मामले के ऊपर उनके बहुत से करीबी लोगों ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएं, वहां पर जाकर अपना मुकदमा पेश करें और वहां से आप अदालत से बाइज्जत बरी होंगे, सुरखरू हो जाएंगे। मियाँ साहब जो है वो इस बात की, आप समझ लें कि इस खुशफहमी में, इस गुमान में मारे गए कि वो अदालत में गए और उनके मुखालिफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने पकड़ कर नवाज शरीफ साहब को फारिग करवा दिया। मियाँ साहब जो है हमेशा, सर, वो जो उनको करीबी उनके रुफ़का मशवरा देते हैं, वो हमेशा नवाज शरीफ साहब का बेड़ा गर्क करवाते हैं, उनकी सियासत का सवा सत्यानाश करवाते हैं। और अब भी नवाज शरीफ साहब को मियाँ अज़हर के मामले पर मिसगाइड किया गया और बताया गया कि आपके मुखालफिन जो हैं वो डरे हुए हैं, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जाएगी, उनको सियासत नहीं करने दी जाएगी, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और उसके बाद आप सियासत करें, आप वज़ीर आज़म बनेंगे, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते थे अगर ये सारे बाहर होते, ये कैंपेन करते। तो अब तो आपके लिए मैदान साफ है। सर, नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको ये जिन ने ये बातें बताई हैं, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का दरअसल में बेड़ा गर्क करना है। मैं आपको फिर ये चीज़ बता दूं कि मियाँ साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि वो इस तरह की सियासत करें, लेकिन उनके जो करीबी लोग हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं, जो नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी तस्वुर होते हैं, वो उनको ये बातें बता रहे हैं कि आपके लिए सारा कुछ जो है वो आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आप सियासत करें। नवाज शरीफ साहब तो ये भी चाहते थे कि उनके मुखालफिन जो है वो मैदान में हो, लेकिन अब चूंकि ये एक नैरेटिव बना दिया गया और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि PTI इंतखाबी मैदान से नॉकआउट हुई, कुछ अपनी गलतियों की वजह से हुई, अपने ब्लंडर्स की वजह से हुई, कि जब आपको कहा जा रहा था कि 2021 में आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा दें और आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो मेरिट पर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा था कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, तो आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं करवाए। इस लिहाज से उनका बल्ले का जो इंतखाबी निशान है वो छीन लिया गया और बल्ले के निशान के बगैर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब सर, हमाद अज़हर साहब के जो वालिद हैं मियाँ अज़हर साहब, देखें, हमाद अज़हर साहब ने उस दिन अपने वालिद के गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया
कि ये जी मियां अजहर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया और पुलिस हुकाम जो है उसका भी यही कहना था कि बगैर इजाज़त रैली और जलसा करने की इजाज़त किसी को नहीं दी गई। तो हमाद अजहर ने बताया कि जी मेरे वालिद को रैली निकालने पर गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद मियां अजहर को ज़मानती बॉन्ड्स लेकर रिहा कर दिया गया। अब देखें 85 साल का एक शख्स है, 83-85 साल का एक शख्स है और उसको आप पकड़ के गिरफ़्तार कर लें और ये इतना शर्मनाक इक़दाम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक मज़लूम शख्स को पकड़कर आप उसके ऊपर एक झूठा और गंदा और घिनौना इल्ज़ाम लगा दें और कह दें कि ये शख्स किसी गंदे काम में इन्वॉल्व था। ये बिल्कुल ऐसे ही है सर। देखिए मियां अजहर साहब जो हैं वो साबिक गवर्नर पंजाब रहे, वो साबिक MNA रहे, वो मेयर रहे, उनका लाहौर की सियासत में एक बड़ा नाम रहा। वो जब भी परवेज़ इलाही साहब जब आते थे, लाहौर आते थे, उनसे गले लग के मिलते थे। नवाज शरीफ साहब के वो वफादार और देरीना दोस्तों में शुमार होते थे। मियां अजहर साहब ने जो हमेशा सियासत की है वो बड़ी साफ़ सुथरी सियासत की है, वो बड़े अच्छे और बड़े नफीस इंसान रहे। लेकिन जिस तरह सर उनको पकड़कर जेल में डाला गया और ये कहा गया कि जी उनको पकड़ के गिरफ्तार कर दिया जाए और उनको पकड़ के वो वैन में डाल के उनको लेकर जा रहे हैं, ये यकीन करें कि ये जब मैंने ये क्लिप देखा और जब मैंने ये सारा कुछ देखा तो मतलब मुझे इतना अफसोस हुआ कि यार एक शख्स जो साबिक गवर्नर पंजाब गवर्नर रहा, जो साबिक गवर्नर रहा, जिसके पास एक ओहदा था, जो साबिक MNA रहा, जो मेयर रहा, उसको पकड़कर आप बेदर्दी के साथ उसके साथ ये सलूक कर रहे हैं और उसको पकड़कर आप कह रहे हैं कि जिसको गिरफ्तार कर लिया जाए चूँकि इसने रैली निकाली। उसने कोई बंदा तो नहीं मार दिया, उसके ऊपर कोई कत्ल का इल्ज़ाम तो नहीं है, वो कोई वांटेड तो नहीं है, वो कोई इश्तिहारी तो नहीं है। लेकिन आपने जो किया सर, इस मुल्क में आपने रियासत के अंदर रहकर रियासत के रिट को चैलेंज कर दिया। अब ये जो इंतखाबात हैं उससे पहले ये सारा कुछ करना और फिर इंतखाबात के ऊपर ये जो सारे शकूक व शुबात पैदा हो गए हैं, इसका जवाब कौन देगा? एक आम आदमी देगा इसका जवाब? उस बंदे से लें इसका जवाब जो इस निज़ाम को ठीक कह रहा है, जो कहता है कि जी ये बिल्कुल ठीक हुआ। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल गलत हुआ। निगरान हुकूमत का ये शर्मनाक इक़दाम है। निगरान हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर नज़रसानी करे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो आवाम के वोटों से नहीं आए, जो आए हैं तो सिर्फ इस बेस पर आए हैं कि निगरान हुकूमत जो 3 माह के लिए आती है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसका काम है इलेक्शंस करवाना, बात ख़त्म। वो आवाम के वोटों से तो आई नहीं है। लेकिन सर जब इस तरह के इक़दाम होंगे, और मैं फिर यही बात करूँगा कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो एक बड़े क्रेडिबल शख्स हैं, जो बड़े ऑनेस्ट शख्स हैं, जो बड़े ईमानदार शख्स हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस लें और पूछें, उन पुलिस अफसरान को बुलाकर पूछें जिनके कहने पर ये हुआ, जिनकी वजह से ये हुआ, जिनके इक़दामात के बायस ये हुआ, और उनको ये किसने जाकर अहकामात जारी किए थे कि वो जाकर मियां अजहर को गिरफ़्तार करें। उनके पास कोई था ऐसी कोई उनके पास कोई अथॉरिटी है कि वो जाकर मियां अजहर को गिरफ़्तार करें और बगैर किसी वजह के? ठीक है, अगर कोई इल्ज़ाम है तो फिर तो सर करें। क्या रैली निकालना जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है? क्या रैली करना, देखें जलसे करना, अपनी बात आवाम तक पहुँचाना, आवाम तक अपनी बात जो है वो आवाम के सामने रखना, ये सारी जो चीज़ें हैं अगर ये आती हैं जी कानून की खिलाफ वर्जी में, तो फिर सबको पकड़ के जेल में डाल दें। जितने लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं सबको पकड़ के जेल में डाल दें। देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ समझनी चाहिए कि इस वक्त मियां अजहर को किस बेस पर गिरफ्तार किया गया, उसकी बुनियाद बड़ी कमज़ोर है। और मैं फिर वही कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब को जो है इनके करीबी लोग मरवाएंगे। अब ये मियां अजहर साहब जो हैं, क्या पता ये सर इलेक्शन ही ना जीतते, क्या पता इनका वोट ही ना होता इतना, लेकिन अब वो घर बैठे बने बनाए हीरो बन गए। अब उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट हैं, आपको याद है ना कि उनके मुकाबले में कैंडिडेट कौन है? मुस्लिम लीग नून की तरफ से, आपको भी पता है, सबको पता है। तो सर ये चीज़ें जो हैं ये नुकसान देंगी। हाफिज़ मियां नुमान साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, वो एक बार MPA भी रहे हैं नून लीग के, वो इससे पहले भी 2 बार MPA का इलेक्शन लड़ चुके हैं, लेकिन वो लूज़ किया उन्होंने इलेक्शन। अब वो मियां अजहर के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो सर मियां अजहर साहब जो हैं उनको निगरान हुकूमत ने ये शर्मनाक इक़दाम करके हीरो बना दिया। अब आवाम में मियां अजहर का नाम गूंज रहा है और आवाम में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी मजबूत हो गई है कि ये सारा कुछ करने के बाद अगर मैं फिर यही बात करूं, ये सारा कुछ करने के बाद भी अगर आपको सुकून नहीं आया, चैन नहीं आया,
और आप ये समझते हैं कि जी ये सारा कुछ करने के बाद ये सारा कुछ ऐसे रहेगा, तो सर फिर आप ये एक चीज़ याद रख लें कि इंतखाबात की साख के ऊपर बड़े बुरे सवालात उठेंगे। इंतखाबात की जो साख है उसके ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब होंगे। हर बंदा जो है इंतखाबात के ऊपर उंगलियां उठाएगा, तो ये ना करें, बेहतर है ये ना करें। मियाँ साहब को चाहिए कि अपने करीब के जो लोग हैं उनसे मशवरा लेने की बजाय खुद इस बात पर अमल करें और ख़ुद देखें कि कहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है उनको मैं ये समझता हूँ कि उनको इस मामले पर मिसगाइड किया जा रहा है, उनको एक बार फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो लोग सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं कि मियाँ साहब इंतखाबात तो अब पीटीआई फारग, पीपल्स पार्टी वैसे ही पंजाब में फारग, तो आप 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ रहे हैं। सर ये सुहाने ख्वाब दिखाने वाले जो लोग हैं ये नवाज शरीफ साहब को मरवाएंगे। मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, मैं फिर यही बात करूँगा कि ये सुहाने ख्वाब दिखाने वाले जो लोग हैं ये नवाज शरीफ की सियासत को बिल्कुल वैसे ही तबाह करेंगे जैसे इन्होंने 2017 में की थी। फिर यही लोग जो हैं वो दोबारा आ जाएंगे और फिर नवाज शरीफ को कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब देखें जी हमने तो आपको मशवरे दिए थे, वो मशवरे कितने काम के थे, कितने फ़ायदेमंद साबित हुए, कितने मुफीद मशवरे दिए आपको। तो मियाँ साहब जो है इनको ये इस बात पर नज़रसानी करनी चाहिए। लास्ट पॉइंट जी मैंने आपसे डिस्कस करना है कि कराची में 3 तलवार चौक पर पीटीआई ने रैली निकाली और वो रैली निकाल कर एक 9 मई के वाक़े की याद ताज़ा कर दी। वो कैसे कि एक SHO उसको मारा गया, उसका सर फाड़ा गया, उस पर तशद्दुद किया गया, ब्रुटल किस्म का तशद्दुद किया गया, और जो हुआ सर उसके ऊपर रियासत जो है वो बिल्कुल खामोश दिखाई दी। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इस मुल्क में हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, किधर हैं हमारी जी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, किधर है हमारी मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन राइट्स, किधर है हमारी NGOs, किधर है हमारी सिविल सोसाइटी, वो जो सारे आकर बड़े शोर बर्पा करते हैं और आकर टीवी के ऊपर जब यहाँ पर औरत मार्च होता है तब तो वो सबकी बड़ी ज़ुबानें खुलती हैं। एक SHO जिसका सर फाड़ा गया, जिसके ऊपर ब्रुटल किस्म का तशद्दुद किया गया, जिसको मारा गया, जिसको मार कर उसको जो है वो उसकी टांगे पकड़कर उसको जिस तरह से मारा जा रहा था। सर 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं इसका अभी तक जो है ना ये जो ज़ख़म है अभी तक ताज़ा है। 9 मई के ये जो ज़ख़म है ये अभी तक ताज़ा है। ये जो 9 मई को हुआ था ये सारा कुछ आपके सामने हुआ। ये जी SHO साहब है, इनका नाम मैं भूल गया हूँ, इनका नाम है रियाज न्याजी। रियाज न्याजी को जो ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया और रियाज न्याजी साहब ने उनके सर से खून निकल रहा था, मुंह उनका यहाँ से वो उनका मुंह जो है वो यहाँ से उनके ब्लड निकल रहा था, और जिस तरह उनको मारा गया सर ये कोई पहला वाक़या नहीं है। 9 मई को हुआ, 9 मई को इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, फौजी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, रियासती रेट को चैलेंज किया गया, रियासत के अंदर आग लगाने की कोशिश की गई, मुल्क को जो है वो तकसीम करने की कोशिश की गई, मुल्क में जो आर्मी की सानवी हैसियत है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और पहुंचाया गया। और सर जो कराची में हुआ 3 तलवार चौक के ऊपर, इसके ऊपर जी पुलिस ने एक्शन ले लिया, मुकदमा दर्ज हो गया। कुछ लोगों को जो है वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा, एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुछ के जो है वो नाम फाइनल कर लिए गए हैं, कुछ को जो है वो ट्रेस किया जा रहा है किसके पीछे और कौन से कारिंदे थे। लेकिन सर मैं फिर ये बता दूं कि पीटीआई जो है वो अपना एतमाद खो चुकी है। पीटीआई जो है वो आवाम के अंदर जो उनका एतमाद है वो खो चुकी है, और इस तरह के जो इक़दामात हैं जो शर्मनाक हैं, बोंडे हैं। और अगर आप इलेक्शन से पहले इस किस्म का माहौल बनाएंगे और इलेक्शंस के दिनों में अगर आप ये हरकतें करेंगे तो सर अब आप ये भूल जाएं कि यहाँ पर कोई इस तरह का बंदा बैठा होगा जो हाथ पकड़ कर लाडला बनाकर वो फिर बिठा देगा और वो कहेगा कि जी चलो जी करो गवर्नमेंट। जो हुआ इसका जवाब तो पीटीआई को देना पड़ेगा। जो कराची में उन्होंने किया, जो उनके गुंडों ने किया, जो उनके करिंदों ने किया, जिस तरह से उन्होंने SHO के ऊपर हमला किया, इसका जवाब उनको अदालत में भी देना पड़ेगा, इस कौम के सामने भी देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि वो ये किस बुनियाद पर किया गया। बाकी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। ये 9 मई के जो असल किरदार हैं, जब तक इनको सज़ा नहीं मिलती इस मुल्क में अमन नहीं आएगा, सुकून नहीं होगा, ये मुल्क अमन का गेवारा नहीं बन सकता। असल मकसद ये है कि जो 9 मई के असल किरदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उनको जो है निशाना इबरत बना दिया जाए ताकि इस तरह के वाक़यात आइंदा मुस्तकबिल में ना हो सकें। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।